ओके सो वेलकम टू सीरीज मसाला गाइज, रूकी कॉप्स पार्ट नंबर 7। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शान और यून गन शूटिंग का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसी बीच ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं, मानो कि अब बस किस होने वाला है। यून को भी लग रहा होता है कि शान अब बस किस करने वाला है, तो ये अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन दोस्तों, शान यहाँ इसको किस नहीं बल्कि इसके आईलैश को हटा रहा था। सीरियसली, रात में यून इसी चीज को बार बार याद करके उछल रही होती है जैसे कि इसको माता चढ़ गया हो। दूसरी तरफ हम शान को भी देखते हैं जो इसी मोमेंट को याद कर करके काफी मुस्कुरा रहा होता है और तो और ये खुशी में भागने लगता है। खैर, दूसरी तरफ हम जंग को देखते हैं। इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो इससे ब्रेकअप कर रही होती है क्योंकि उसका जॉब यूएस में लगने वाला था, इसीलिए अगले सेमेस्टर में ये यहाँ से जाने वाली है। बेचारा जंग अब सिंगल हो जाएगा। इसकी जीएफ यहाँ इसको सॉरी कहकर यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह 3 बजे सभी बच्चों को ग्राउंड पर बुलाया जा रहा होता है। सभी लोग जल्दी से यूनिफॉर्म डालते हैं और गिरते पड़ते किसी तरह ग्राउंड पहुंचते हैं। इनके टीचर लोग इनको बता रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स एकेडमी में जो जैसा परफॉर्म करेगा उसको उसी हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे। अगर किसी ने गलती की तो उनके पॉइंट्स कट होंगे और ये पॉइंट इनके फाइनल ग्रेड्स को काफी अफेक्ट कर सकता है। आगे हमें पता चलता है कि इनके स्कूल में एक स्पोर्ट फेस्टिवल होने वाला है जिसमें तरह तरह के गेम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। स्पोर्ट फेस्टिवल के लिए एकेडमी के सभी बच्चों को ग्रुप में डिवाइड किया गया है और हर एक ग्रुप का एक लीडर होता है। जंग जुचान जो था वो ब्लू वाले ग्रुप का हेड होता है, वहीं जो ह्यूक ट्रेनर था वो रेड वाले टीम का हेड होता है। शान जब लिस्ट चेक करता है तो इसको पता चलता है कि इसको और यून को एक ही टीम में रखा गया है, जिसे देखकर तो ये बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि ये यही चाहता था। खैर, इसका दोस्त किम इसी के टीम में था और हैना भी इन्हीं के ग्रुप में होती है। वो काफी परेशान हो रही होती है क्योंकि दाइल जैसा पगला और बुमजो जैसे कमजोर बच्चे इसके ग्रुप में थे, जैसे कि खुद वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्पोर्ट फेस्टिवल काफी नजदीक आ रहा होता है, इसीलिए सभी बच्चे जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जंग शान को कहता है कि तुम हैना के साथ प्रैक्टिस करो क्योंकि कोई भी अदर स्टूडेंट उसके साथ प्रैक्टिस करना नहीं चाहता। अब उसके लक्षण ही वैसे हैं तो लोग क्या कर सकते हैं। यून को जब पता चलता है कि हैना शान के साथ प्रैक्टिस करने वाली है तो इसका मूड खराब हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली ये चाहती थी कि शान इसके साथ ट्रेनिंग करे। खैर, आगे किम इनके फीलिंग को समझता है। वो शान से कहता है कि तुम यून के साथ प्रैक्टिस करो, मैं हैना को पर्सनल ट्रेनिंग दे दूंगा। मतलब कि दोनों भाई भाई। किम एक एथलीट वाला बंदा था, मतलब कि स्ट्रॉन्ग, इसीलिए प्रोफेसर इसको संभल के रहने के लिए कह रहे होते हैं क्योंकि अभी स्पोर्ट्स का सीजन आने वाला था। इसी बीच प्रोफेसर को पता चलता है कि किम ताक जो है वो किम ह्यूनसो का भाई है। हमने सीरीज के स्टार्टिंग में जिस बंदे को मरते हुए देखा था वो किम का ही भाई होता है। 10 साल पहले एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान किम मारा जाता है, लेकिन उसकी डेथ एक मिस्ट्री होती है जो सिर्फ प्रोफेसर को और शान के फादर को ही पता था। किम ह्यूनसो शान के फादर के कहने पर ही एक ऑपरेशन पर काम कर रहा होता है। उसी बीच उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसका डेथ मर्डर था ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। उस समय हम किम ताक को भी देखते हैं, यानी कि शान के दोस्त को। ये काफी छोटा होता है जिस समय वो घटना घटी थी। प्रोफेसर को जब ये पता चलता है तो ये काफी भावुक हो जाते हैं, साथ ही साथ ये शॉक भी थे क्योंकि ये बात इनको अभी तक पता नहीं थी। हालांकि किम ह्यूनसो यानी कि किम का भाई इनका एक अच्छा दोस्त था। खैर, ये तो थी बीती बातें, इसके बारे में हमें आगे और भी पता चलेगा। प्रेजेंट में हम यून और शान को देखते हैं जो एक साथ प्रैक्टिस करने वाले थे। पहले ये दोनों साइकिलिंग करने का प्लान बनाते हैं और निकल जाते हैं एक लंबी साइकिल राइड पर। यून साइकिल राइडिंग काफी एंजॉय कर रही होती है, बट शान इसको कहता है कि हम लोग घूमने नहीं बल्कि ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। कुछ देर बाद दोनों साइकिलिंग करते करते थक जाते हैं तो ये लोग एक छोटा सा ब्रेक लेने का डिसाइड करते हैं। शान इसको एक पीसफुल प्लेस पे लेके जाता है जहाँ ये दोनों नेचर के मजे ले रहे होते हैं। यहाँ ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं, अपने फैमिली के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। यून को यहाँ पता चलता है कि शान की एक सिस्टर है जो कि अब्रॉड में पढ़ाई करती है और इसके फादर एक पुलिस ऑफिसर है। शान अपने ही फादर से इंस्पायर है, इसीलिए आगे चलकर ये भी एक पुलिस वाला बनना चाहता है, बिल्कुल अपने फादर के जैसा। यून भी बता रही होती है कि ये शुरू से पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहती थी, ये सपना इनके मॉम डैड का था, इसीलिए ये अपने पेरेंट्स के सपने को साकार करने के लिए पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। बट अगर ये चाहे तो बीच में भी क्विट कर सकती है, बट शान इसको ऐसा ना करने की सलाह देता है। इधर एकेडमी में ह्यूक दाइल, एरी और कुछ बच्चों को बुलाता है और इनसे कहता है कि तुम लोगों की परफॉर्मेंस बहुत
वीक है, एकेडमी के सबसे कमजोर बच्चे तुम ही लोग हो। इसमें हम वू को भी देखते हैं जो कुछ देर पहले दाइल और बुमजो को कमजोर कह रहे थे। वू कहता है कि तुम लोगों की परफॉर्मेंस खराब है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग स्पोर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। सभी लोगों को स्पोर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। इन सभी लोगों को खास ट्रेनिंग दी जा रही होती है एक सीनियर की निगरानी में, जहाँ ये लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं। यहीं कुछ दूर पर हम किम और हैना को भी देखते हैं। ये दोनों भी काफी पसीने बहा रहे थे। एरी जब देखती है कि हैना किम के साथ प्रैक्टिस कर रही है तो एज यूजुअल ये बात इसको अच्छा नहीं लग रहा होता है। इसीलिए रात में ये किम के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करनी है। बट किम कहता है कि तुम तो मेरी टीम में भी नहीं हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं। किम इसकी हेल्प करने से साफ मना कर देता है। अब किम ये सारी चीजें सान को बताता है कि एरी मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहती है। तो सान कहता है कि हो सकता है कि एरी तुमको पसंद करती हो, तुम हैना के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो इसीलिए उसे जेलसी हो रही है। ये सुनकर किम भी थोड़ा चिढ़ जाता है। वो कहता है कि मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, यून के साथ तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। सुनने में आ रहा है कि तुम लोग आज डेट पर गए थे। तो सान कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हम लोग तो बस प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर किम कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, हम दोनों को ही पता है कि तुम यून को लाइक करते हो। तुम दूसरे को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। सान देखता है कि इसको मेरे सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला, तो ये किम को ये सीक्रेट ही रखने के लिए कहता है। लेकिन अब किम कहाँ चुप बैठने वाला था, ये यहाँ जोर जोर से यून का नाम चिल्लाने लगता है। तो अब सान भी इसको चिढ़ाने के लिए जोर जोर से एरी एरी चिल्लाने लगता है। ये दोनों यहाँ एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए जोर जोर से यून और एरी का नाम ले रहे होते हैं। दूर से प्रोफेसर इनके हरकतों को नोटिस कर रहे होते हैं। एक मिनट के लिए ये भी शौक में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये दोनों लड़की का नाम क्यों चिल्ला रहे हैं। अगले दिन एकेडमी में सान के फादर आए हुए थे एज ए चीफ गेस्ट, क्योंकि ये यहीं से ग्रेजुएट हुए हैं, मतलब कि इनकी ट्रेनिंग यहीं से हुई है। ये यहाँ बच्चों को नॉलेज दे रहे होते हैं कि फ्यूचर में इन लोगों को कैसे काम करना है, कैसे सिस्टम वर्क करता है और कैसे तुम लोग एक बहादुर पुलिस ऑफिसर बन सकते हो। यहाँ जितने भी बच्चे होते हैं एक दो को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि सान उनके बेटे हैं। आगे दाइल और बुमजो को किसी तरह पता चल जाता है कि आज जो चीफ गेस्ट आए थे वो सान के फादर थे, इसीलिए अब ये लोग खूब शान की खातिरदारी करने लगते हैं। ये लोग सान को चिकन खिलाते हैं। इन लोगों की दोस्ती हमेशा बनी रहे इसीलिए दाइल यहाँ सबके लिए एक फ्रेंडशिप रिंग लेकर आया होता है। अगला दिन होता है वीकेंड का, तो सभी बच्चों को छुट्टी मिलती है। सभी लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। हैना भी अपने घर जाती है, जहाँ हम इसके मॉम को देखते हैं जो हमेशा ड्रिंक करते रहती है। हैना की मॉम हैना से कहती है कि तुम नामगी को बोलो कि वो मेरी हेल्प करे, क्योंकि फिर इसका एक बार किसी कस्टमर से झगड़ा हो गया था। हालांकि ये इनका रोज का काम होता है। ये कांड करती है और हैना को कहती है कि नामगी को मेरी हेल्प करने के लिए बोलो, क्योंकि नामगी हैना का दोस्त था, इसीलिए हैना हमेशा अपने मॉम से परेशान रहती है। दूसरी तरफ यून के मॉम डैड ने जंग को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया था। ये लोग इसको खूब खिला पिला रहे होते हैं ताकि इसकी सेटिंग यून से हो जाए, क्योंकि ये दोनों बचपन से ही दोस्त है। यून का पहले इस पे क्रश भी था। प्रोफेशन भी अब दोनों का सेम ही होने वाला है। तो ये लोग बस चाह रहे थे कि ये लोग जल्द से जल्द सेटल हो जाए। यून की मॉम इसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है कि कहीं जंग की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। बेचारे का भी हाल ही में ब्रेकअप हुआ था, तो ये कह देता है कि अभी मैं सिंगल हूँ, मतलब कि रास्ता साफ है। जंग जब कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये सुनकर यून को काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इसको पता था कि ये तो सुनियो को डेट कर रहा है। आगे ये इसी बात को कंफर्म करने के लिए इससे पूछ रही होती है कि तुम्हारी तो ऑलरेडी जीएफ है, तुमने मेरी फैमिली से झूठ क्यों बोला। तो अब जंग सारी चीजें क्लियर करता है कि इसका ब्रेकअप हो गया है। इसकी जो गर्लफ्रेंड थी सुनियो, उसको यूएस से एक जॉब ऑफर आया है, इसीलिए अगले सेमेस्टर वो यहाँ से जाने वाली है। यून जब ये सारी बातें सुनती है तो ऑब्वियसली इसको काफी बुरा लग रहा होता है। यून जंग का मूड ठीक करने के लिए इसको काफी सिली जोक सुना रही होती है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। इसी बीच यून को वॉशरूम आ जाता है और इसे यहाँ से जाना पड़ता है। जब यून वॉशरूम चली जाती है तो जंग यहाँ अकेला ही रह जाता है। ये यहाँ कुछ सोच ही रहा होता है, तभी मीनवाइल यहाँ यून का फोन बजता है और वो कॉल होता है शान का। शान जब जंग की आवाज सुनता है तो ये हैरान हो जाता है कि यून का फोन जंग के पास कहाँ से आया, मतलब कि वो दोनों साथ में हैं, और अगर साथ में है तो क्या कर रहे हैं। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय। 고가!